हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस पर। तो आप सभी को आपको पता है कि इस चैनल पर ट्रिपल सी की जो MCQ क्वेश्चन है उनकी सीरीज चलाई जा रही है। तो इन जो क्वेश्चन है आपके वो जुलाई एग्ज़ाम के लिए और अगस्त एग्ज़ाम के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे 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 ईयर महीनों के एग्ज़ाम के लिए आपके ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं जो हर साल मतलब हर महीने ट्रिपल सी में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला ही क्वेश्चन। और हाँ बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के लास्ट में इसे लाइक कर दें और शेयर करें आपके दोस्तों का ही भला हो इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? बच्चों आपने ट्रिपल सी का सिलेबस पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन से ही आप अपना ट्रिपल सी एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड ही एग्जाम MCQ और ट्रू एंड फॉल्स के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पता ही होगा आपको 50 क्वेश्चन आपके MCQ आते हैं और 50 आपके ट्रू और फॉल्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है आपका। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? जो कंप्यूटर माउस है वो किस प्रकार का डिवाइस है बच्चों? तो क्या है बच्चों, वो स्टोरेज है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या फिर इनपुट डिवाइस है? तो बच्चों जो मतलब कंप्यूटर का माउस है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। बच्चों क्या होता है? इनपुट डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आता है हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, वर्कशीट में डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वही जो वर्कशीट है उसे डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज जो किया जाता है किसमें? चार्ट और डायग्राम में, रो और कॉलम में। फ्रेश रेंस को रेफर नहीं करना चाहते हो, सालों के बीच दूरी कम हो और दोनों विंडो में दिखते हों या फिर ग्राफ में। तो बच्चों वर्कशीट का जो डाटा है वो ऑर्गेनाइजेशन किसमें किया जाता है बच्चों? वो रो और कॉलम में करते हैं। किसमें? रो एंड कॉलम में। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में इसका हमारा थर्ड आता है, कमांड के अलम की प्रक्रिया क्या है? भाई जो कमांड है उसके अलम की प्रक्रिया क्या है? तो पैंचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर डिकोडिंग। तो बच्चों कमांड के अमल की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? एग्जीक्यूटिंग। क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ, DNS का मतलब क्या होता है? भाई आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो DNS का डोमेन, और एन से निक और एस से सिस्टम। डोमेन निक सिस्टम देख लेते किसमें लिखा हुआ है। तो डाटा नेमिंग सिस्टम, डू मैन डू नेम सिस्टम, डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम या डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा। DNS क्या बच्चों? DNS क्या है? डोमिंग और नेम डोमिंग नेम सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है हमारा फिफ्थ। क्या है? इंटरनेट का उपयोग आप इंटरनेट का उपयोग कर आप क्या कर सकते हैं? भाई हम इंटरनेट का उपयोग करके बच्चों सरल सा क्वेश्चन पूछे, देखो इंटरनेट का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं ये पूछ रहा है हमसे। तो ऑनलाइन गाने डाउनलोड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं भाई इंटरनेट के उपयोग से। ठीक है, ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं हाँ भाई। ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन बेच और ख़रीद सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखो हम इंटरनेट का प्रयोग से क्या कर सकते हैं भाई? हम मोबाइल भी बेच सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ई सेलिंग एंड बाइंग, ई ट्रेंडिंग, ई फाइनेंस, ई कॉमर्स। तो बच्चों क्या कहते हैं भाई? इंटरनेट पर हम व्यापार करते हैं उसे कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या कहते हैं? ई कॉमर्स।
ठीक है, तो इसे कहते हैं हम ई कॉमर्स। जब भी आपसे इंटरनेट के व्यापार की बात करें क्वेश्चन पेपर में, तो आपको ई कॉमर्स ही लगाना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 7, कंप्यूटर प्रयोक्ता को व्यावसायिक नहीं है। जो कंप्यूटर है वो प्रतिभोक्ता को व्यावसायिक नहीं है। उन्हें कभी कभी कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, तो उन्हें एंड यूज़र कहते हैं। भाई क्या कहते हैं उन्हें, एंड यूज़र। ऐसा क्वेश्चन आता है एंड यूज़र, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, वेबसाइट वेबसाइट का होम पेज क्या कहलाता है। जो वेबसाइट का होम पेज होता है वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहला पेज, अंतिम पेज, प्रथम पेज, सबसे हाल का पेज। तो ये हम किसी वेबसाइट खोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, माना हमने गूगल खोला, गूगल का प्रथम पेज क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा प्रथम पेज। मतलब गूगल का जो पेज है वो क्या कहलाएगा, प्रथम पेज, प्रथम पेज। तो वेबसाइट पूछ रहा है, वेबसाइट गूगल हो सकती है, यो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। गूगल भी हो सकती है, यो हो यो हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट में हो सकती है। उनका जो पेज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रथम पेज। क्या कहलाएगा हमारा, प्रथम प्रथम पेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड ग्राफ, इन्फॉर्मेशन, या फिर प्रोजेटेंशन प्रोटेंशन प्रोजेटेंशन। तो क्या कहलाएगा आपका, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो क्या कहलाएगा, लोग समझेंगे और फॉर्मेट को मतलब प्रोटेक्ट डाटा को, डाटा क्या कहलाएगा हमारा, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन इसका हमारा क्या था 10, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को, मतलब आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं, होस्ट, ईमेल ईमेल क्लाइंट, ईमेल सर्वर, ईमेल मतलब लिस्ट सर्वर। तो क्या वो मतलब ईमेल खाते को होस्ट करेंगे तो बोलेंगे हम ईमेल सर्वर, ईमेल सर्वर। क्या बोलेंगे बच्चों, ईमेल सर्वर, ईमेल सर्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 11 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम। तो जो क्या कहलाएगा बताओ, सॉफ्टवेयर, पेरीफेरल, हार्डवेयर, प्रोग्राम। तो आज बच्चों आपका जो मतलब जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर। क्या कहलाता है, हार्डवेयर, हार्डवेयर, ठीक है। अगला बच्चों हमारा हार्डवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा इसके बाद, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर किया जाता है डाटा, डिजिटल डाटा, एनालॉग मॉडल डाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई कंप्यूटर में जानकारी के रूप में एनालॉग डाटा स्टोर किया जाता नहीं, मॉडल डाटा स्टोर किया जाता है वो भी नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो डिजिटल डाटा हो जाएगा अपना। कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल 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 डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। देखो बच्चों अब आपको बताइए, सबको डिजिटल हो चुका है, तो हम कंप्यूटर में डाटा प्रयोग करेंगे, डिजिटल डाटा के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन 13 आता है अपना, क्या है, कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाएं बाएं ओर से डिलीट करती है, कौन सी कुंजी करती है भाई, तो डिलीट क्या करती है, बैक स्पेस, क्या करती है, बैक स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस। जो बाएं हाथ मतलब कौन सी कुंजी टेक्स्ट को सर्वर से बाएं हाथ ओर से डिलीट करती है, तो क्या करती है, बैक स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस कर देती है आपका। क्वेश्चन नंबर इसका आता है हमारा 14, इनमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है, अमेज़ॉन अमेज़ॉन तो बच्चों इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सोशल मीडिया साइट नहीं है। तो सोशल मीडिया साइट हमारा ट्विटर, लिंक्डइन, या फिर इंस्टाग्राम। तो हमारा बच्चों क्या होगा इसमें, कि अमेज़ॉन जो है बच्चों सोशल मीडिया साइट नहीं है,
ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी है और फिर इंस्टाग्राम भी है। क्योंकि अमेज़ोन पे हम क्या करते हैं बच्चों, किसी वस्तु का बेचना, खरीदना, आभाव इत्यादि हम अमेज़ोन के जरिए कर सकते हैं। लेकिन इनके जरिए हम इन पे शॉर्ट वीडियो इत्यादि हम वीडियो सोशल साइट पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है कितना, 15। क्या है, लिब्रो लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। वही लिब्रो में लिब्रा ऑफिस स्प्रेडशीट दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट शिफ्ट और प्लस एन का। ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसका क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नेक्स्ट। सॉरी बच्चों, सॉरी, एक मिस्टेक हो गई हमसे। कंट्रोल एन का प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब कंट्रोल शिफ्ट हटाकर एन का प्रयोग लगा सकते हैं, एन होगा हमारा। ठीक है बच्चों, कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, थोड़ा बाय मिस्टेक कंट्रोल शिफ्ट हटा देंगे, लेकिन कंट्रोल एन का प्रयोग हम कर देंगे। ठीक, कंट्रोल एन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वो हो जाएगा हमारा ये। अब आता है हमारा नेक्स्ट। लिब्रा ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री 16% दिखाता है, कौन सा है बच्चों। तो कौन सा है हमारा वो वाला सूत्र जो A1 की सामग्री को 16% दिखाता है। तो बच्चों कौन सा है हमारा वो सूत्र, तो A1 कितना ए परसेंटेज 16 बराबर A1 हैज़ परसेंटेज 16 बराबर ए परसेंटेज 16, या फिर बराबर A1 स्टार है 16। तो क्या होगा, A1 स्टार और 16% ये वाला हमारा दिखाता है। क्या दिखाता है, लिब्रा ऑफिस में सूत्र के A1 की सामग्री 16% दिखाता है, ये दिखाता है हमारा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर मतलब बाहर की वस्तु उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो माउस भी है, प्रिंटर भी है और मॉनिटर भी है। ये सब हम इन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू सकते हैं सॉरी बच्चों, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, वो क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो जाएगा यहाँ पे। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम नेक्स्ट 18 की तरफ। बैंक किस पर ब्याज देता है, जमाओं पर, ऋण पर, दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वही जो बैंक है, हम बैंक से मतलब बैंक से ब्याज लेते हैं, तो किस पर लेते हैं, ऋण पर लेते हैं। ठीक है, ऋणों पर। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका हमारा 19 आता है। निम्न में से कौन सा बैंक खाता एक प्रकार का नहीं है, चालू खाता, बचत खाता, चिट फंड खाता, या फिर आवर्तित जमा खाता। तो आवर्त जमा खाता भी है, चालू खाता भी, बचत खाता, लेकिन चिट फंड जो खाता है वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। वह वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है। रेखांकित प्रदर्शित होता है क्या है, एक वेब पेज, एक हाइपरलिंक, एक महत्वपूर्ण, एक सक्रिय शब्द। तो बच्चों क्या है हमारा वो एक हमारा क्या होगा बच्चों, हाइपरलिंक होगा। क्या बच्चों, हमारा हाइपरलिंक, एक हाइपरलिंक। ठीक है, इसका इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन से इंटरनेट की मतलब निम्न में से कौन सी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो डाटाबेस इंटरनेट की सुविधा है, ऑनलाइन सुविधा ये भी सुविधा इंटरनेट की है, और टर्नेट ये भी सुविधा इंटरनेट की, लेकिन जो टेम्पलेट है वो इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ठीक है, टेम्पलेट क्या है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 22। फील्ड में इंटर किए जाने वाले ट्रैक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में निर्णय करता है, क्या करता है, फॉर्मेट करेगा, इनपुट मार्क्स करेगा, या फिर कैप्शन करेगा, या फिर फील्ड साइज करेगा। तो किसी चीज़ का हम फील्ड में कराएं तो फील्ड साइड ही करेंगे। ठीक है, तो इसका फील्ड साइड ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। उसमें इसका 13 आता है अपना, क्या है, डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम प्राप्त करते हैं क्या, निर्देश, सूचना, डाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम क्या क्या प्राप्त करेंगे, उसकी सूचना प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसकी सूचना, क्या क्या सूचना उसमें है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 24।
इम्प्रेस की प्रस्तुति को किस एप्टेंशन के साथ सेव किया जाता है? तो ओ डी पी के साथ, ओ डी पी, पॉइंट ओ डी पी, पॉइंट ओ डी पी। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा ऐसे ही था इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो आज का लास्ट क्वेश्चन हम कराते हैं। निम्नलिखित में कंप्यूटर में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? ये पूछा इसने। तो नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप व वर्क स्टेशन। सबसे छोटा जो हमारा कंप्यूटर होगा क्या होगा? हमारा नोटबुक। ठीक है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं हम। सबसे बड़ा बच्चों क्या होता है हमारा? परम कंप्यूटर, परम कंप्यूटर। और मध्य में आता है हमारा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, इतने ये कंप्यूटर हमारा हो गए। तो बच्चों आज की लास्ट मतलब आज का ये लेक्चर लास्ट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पर वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले ट्रिपल सी की वीडियो आप जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।